रुक्मिणी देखने में इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी। लड़कियां छिपा छिपी का खेल खेलती हैं। छिपा छिपी का खेल जानती हो क्या होता है? बोलो बोलो। धोखा मिर्ची आसपास खेलो ये। हाँ खूब खेलो। हमने खेल छुपा छुपी का खेल खेलती। एक लड़की बोली, बहन खेल में आनंद नहीं आता। क्यों? तू बड़ी सुंदर है। क्यों? देख बहन, सुंदरता की बात करो तो ये दुनिया है। किसी को काला, किसी को गोरा, किसी को पतला, किसी को लंबा, किसी को छोटा, किसी को मोटा। रुक्मिणी ने एक बात कही, बहन अगर सुंदरता की बात करे तो अरे मैंने तो बस माना दीदी सुंदरता भरपूर है, इसमें मैं मां राम की जमे हमारा क्या कसूर है। कुछ लड़कियां जो थी, कुछ शादी वाली थी और कुछ ना शादी वाली थी। जो शादी वाली लड़कियां थी अपने ससुराल की बातें करने लगी। रुक्मिणी की शादी नहीं हुई, रुक्मिणी को बातें अच्छी नहीं लग रही। और लड़कियां बोली, बहन अगर तुझे मेरी ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं तो तू एक काम कर, अपनी शादी करा ले। क्यों? सुन तेरा भैया का बेकारी है जो तू कुआरी है तेरा। और सुनो फिर भी लड़के प्यार खड़ी है। बहना देखत में उमरिया बारी है कुआरी है। जवाब दिया और कहा एक काम कर, तू अपनी शादी करवा ले। अगर तुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं तो तू अपनी शादी करवा ले। आज उसी समय रुक्मिणी घर पे चली आई। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जब रुक्मिणी घर पे चली आई, एक दिन की बात है, मैया सुतमती ने देखा कि मेरी रुक्मिणी अब शादी योग्य हो गई। अब रुक्मिणी अगर शादी योग्य हो गई तो अब रुक्मिणी का हमें विवाह कर देना चाहिए। तो उसी समय मेरे प्यारे श्रोता बंधु दासी से कहा, जा चली जा। मेरे
पिया को बुला के ला। राजा आज उसी समय आए और जिस समय राजा आए तो मेरे प्यारे श्रोता बंधु आज उसी समय ध्यान रखना। जवाब दिया महाराज आपको पता नहीं है रुक्मिणी शादी योग्य हो गई और जब रुक्मिणी शादी योग्य हो गई तो आपको ये पता होना चाहिए। आज ही जाऊंगा दरबार लगाऊंगा और दरबार के लोगों को पूछूंगा रुक्मिणी के लिए कैसा लड़का होना चाहिए। तो उसी समय सुखदेव भगवान समझाते राजन परीक्षित इधर उसी समय महाराज दरबार लगाया, दरबार के लोगों को पूछा ये बताइए रुक्मिणी के लिए लड़का कैसा होना चाहिए। एक ने कह दिया महाराज दंत्र वक्त कैसे रहेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे उसके साथ। दुर्योधन कैसा रहेगा, युद्ध में हारने वाला, उसके साथ भी बिल्कुल नहीं करेंगे। और जरासंध कैसा रहेगा, एक से एक बेई बातें कर रहे हो। अरे कोई सुनना सा लड़का बताओ। महाराज एक खड़ा होता है गुण बताता है तो दरबार के बारी बारी से और राजन के नाम सुना लग जाता है। एक ने कह दिया महाराज की जय हो। महाराज द्वारकाधीश भगवान कन्हैया कैसे रहेंगे, बोले हो गया रिश्ता पक्का। उसी समय रिश्ता पक्का हो नहीं पाया, तब तक रुकम आ गया। पिताजी ये क्या हो रहा है, तुम्हारी बहन रुक्मिणी उसके घर और बर के बारे में सोचा ही नहीं, बल्कि रिश्ता पक्का कर दिया। बोले कहाँ द्वारकाधीश भगवान कन्हैया कदाप नहीं हो सकता। क्यों? भला उसके साथ शादी कभी नहीं हो सकती। क्यों? वन वन में गाय चराने वाला, दूध माखन लूट लूट के खाने वाला, सखियों के चीज चुराने वाला, भला उसके साथ शादी करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या कह रहे हो? बोले नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? अरे उसके पास है क्या? आपको पता है पिताजी बसुरिया कितनी मीठी बजाता है। अरे बसुरिया बजा लेता है तो बसुरिया से क्या होगा? आपने उसकी बंसी की धुन कभी सुनी नहीं होगी। इतनी मीठी बांसुरी बजाता है, इतनी मीठी बांसुरी। अच्छा तो ये गुड़ है, ये गुड़ है उसके अंदर। नहीं करेंगे। जवाब दिया पिताजी अगर आप ऐसा नहीं करोगे लाशों के अंबार लग जाएंगे, खून के नाले बहेंगे और कहीं तुम दिखाई दोगे और कहीं वो कन्हैया। शादी जहां हम बताएंगे बाप होगी। जवाब दिया पागल हो गए का?
अरे जवाब दिया, बोले हैं भीष्म चल चीख मत, बता कोई लड़का तेरी नजर में है। अरे अब बात बनी है, सुनो सुनी बाबुल के रोको मोया जो समझा रखना। आज उसी समय जवाब दिया। तो ध्यान देना, आज उसी समय मेरे प्यारे श्रोता बंधु जवाब दिया और कहा शादी होगी तो शिषपाल के साथ। क्यों रे कमीन इतना पागल हो गया इस समाज में बैठे लोग। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहते हैं, एक सवाल का जवाब दो हमें। आप जिस बाप के बेटा को अपनी बेटी दे आओ, उस बाप की बिटिया अपने बेटा के लिए ले आओ, ये समाज के विरुद्ध है कि नहीं है? बोलो, है कि